जादू अगर किसी शख्स पर हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि उस पर जादू हुआ है? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म से हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाने का हमें मौका फ़राहम किया। जादू के मुतल्लक पता चलता है जब हम तशख़ीस करते हैं। जैसे मेडिकल में मरज़ की तशख़ीस की जाती है कि इसको क्या मरज़ है, ऐसे ही रूहानी मामलात में जादू की तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। हमारा जो तरीका है वो ये होता है कि हम मरीज़ को सामने बिठाते हैं और उसके ऊपर अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। जो भी चीज़ होती है बाहर आ जाती है। और अगर मरीज़ दूर बैठा है, घर में है, वो ख़ुद से करना चाहता है, तो उसके लिए एक कमीज़ को मापने का भी तरीका है। और इससे बेहतरीन जो तरीका है वो एक गिलास पानी ले, ठीक है। उसके ऊपर 7 मरतबा सूरा फ़ातिहा को पढ़े, 7 मरतबा सूरा फ़लक को पढ़े और 7 मरतबा सूरा नास को पढ़े। और उसके बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़े और 1 मरतबा सूरा मुज़म्मल को पढ़े। उस पानी के ऊपर फूंक लगा दें। फिर उस पानी में से एक घूंट पानी का लें। अगर तो पानी का जायका तब्दील है, कड़वा है, तो फिर उसके ऊपर जादू के असरात हैं। और अगर पानी से बदबू आती है किसी भी किस्म की, तो फिर उसके ऊपर जिन्नात के असरात हैं। और अगर बदबू नहीं आती, पानी का जायका भी तब्दील नहीं है, अपनी असली हालत में है, तो फिर उसको रूहानी कोई मसला नहीं है, उसको मेडिकली मसला है, वो डॉक्टर से रुजू करें। ठीक। और अच्छा अगर कोई रूहानी मसला निकल आए तो फिर उसे मुआलिज की तरफ जाना चाहिए या किसी मुआलिज से पूछ के अपना इलाज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि कोई शख्स खुद कैसे पता कर सकता है? आपके पास बिलफर्ज वो नहीं आना चाहता, घर बैठकर भी क्या कोई तरीका ऐसा है? जैसे आपने अभी गिलास वाला बताया, तो इसमें अक्सर होता है कि वैसे इंसान का ज़हनी तौर पर उसने सोचा होता है कि मेरे पर तो जादू है, और जब वो ये सूरतें वगैरह पढ़ता है या ना भी पढ़े तो वो खुद ब खुद कहते हैं, ज़हन अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो वो खुद ही उसको कड़वा जो है फील होना लग पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में अमाल व वज़ाइफ बताते हैं, ताकि लोग अपनी ज़रूरत के लिए उनको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। ये जो आपने सवाल किया है, ये सवाल मुझे पहले भी कई दफ़ा हुआ है और मैंने लोगों को बताया है कि आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप इस तरीके के साथ अपनी तशख़ीस कर सकते हैं। लोग फिर हमें मैसेज करते हैं, हमें कॉल करते हैं, पूछते हैं कि जी मैंने पानी पे दम किया था, पानी कड़वा हो गया है, अब इसका क्या इलाज है? हम उसको बता देते हैं। ज़हन में आप अगर सोचेंगे तो पानी आपको कड़वा नहीं लगेगा, कड़वा तभी लगेगा जब आपके ऊपर असरात होंगे। और दूसरा, जो मरीज़ होता है ना जादू का या जिन्नात का, जब वो अल्लाह का कलाम पढ़ता है ना तो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये भी एक निशानी है। और इससे हट के बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं जिनसे ये वाज़े पता चलता है कि इसके ऊपर जादू के असरात हैं। अच्छा, जैसा कि ये है कि एक बंदा तंदुरुस्त है, उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बीमारी आ गई है, दिन ब दिन वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। डॉक्टर को पता नहीं चल रहा, डॉक्टर को नहीं पता चल रहा, रिपोर्ट्स उसकी क्लियर आ रही हैं लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। और बसा औकात ऐसा होता है कि बंदे का सांस फूलना शुरू हो जाता है और कोई वजह भी नहीं होती। बंदा सोता है तो डरता है, और बसा औकात ऐसा होता है कि बंदा सोया हुआ है तो उसके सीने के ऊपर वज़न पड़ जाता है। तो ये चंद एक अलामात हैं। बिला वजह किसी से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है, कोई बात नहीं होती और घर में उसका दिल नहीं लगता कि बाहर निकलो, बाहर सुकून से रहता है, घर में आता है तो उसे मसला शुरू हो जाता है। ये बहुत सारी निशानियां हैं इसमें।